वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान और फिर खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के बहुत सारे अज़ला इस वक्त शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। वहाँ नाकाबिले बयान हद तक तबाही हुई है और इस तबाही के नतीजे में सरकारी सतह पे तकरीबन 1000 अमवात कन्फर्म हो चुकी हैं और गैर सरकारी तौर पर जो इसका नुकसान है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। लाखों एकड़ रकबे पर मौजूद फसलें बर्बाद हो गई हैं, लाखों घर उजड़ गए हैं, बहुत सारी बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गई हैं। लोग खुले आसमान तले बारिशों में पड़े हुए हैं। इतना तकलीफ दे मरहला और आने वाले दिनों में ये सैलाबी रेले और क्या क्या रुख इख्तियार करेंगे और इससे क्या क्या तबाही फैलेगी, अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मैं आपसे ये बात अर्ज करूं, कहने को तो ये उन लोगों की आजमाइश है जिनके ऊपर ये कैफियत इस वक्त तारी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हमारी भी आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम इस दुख की घड़ी में अपने भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए क्या करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बतलाई है कि बंदा जब तक अपने भाई की मदद करने में लगा रहता है, अल्लाह जल्ला शानहू उसकी मदद फरमाता रहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में किसी मुसलमान की तकलीफ़ को दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन की तकलीफ़ों में से उसकी तकलीफ़ें दूर कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बंदा मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है कि जो ख़ुद तो पेट भर के सोया है और उसके हमसाए भूखे सो रहे हैं, उसने रात इस हाल में गुजारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरतमंद की मदद के लिए निकलने को 1 महीने के एतिकाफ़ से अफसल करार दिया। हमारे सामने अंसारे मदीना का उसवा और उनकी सुन्नत है कि उन्होंने मुहाजिरीन के लिए अपने किस तरह से अपने बाजू खोल दिए, अपनी जायदादों में, अपने अम्वाल में उन्हें शरीक कर लिया। हम ये बात भी पढ़ते हैं कि एक मुसलमान ने एक सिरी अपने हमसाये को ज़रूरतमंद समझ के दी, उसने अगले को ज़रूरतमंद समझ के दे दी, तीसरे ने अपने से ज़्यादा ज़रूरतमंद समझ के किसी को दे दी और वह सिरी 7 घर घूम के फिर उसी बंदे के घर में आ गई जहाँ से वो चली थी। मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक बंदे से पूछेगा, मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी क्यों नहीं की? मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? वो बंदा कहेगा, या अल्लाह, ये खाना पीना, ये सारे मामलात तुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतलाएगा, मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, प्यासा था, बीमार था, अगर तुम उसकी मदद करते तो मुझे उसके पास पाते, मेरी रहमतें तुम्हें नसीब होती। मेरे दोस्तों, ये बहुत मुश्किल मरहला है जिससे हम गुज़र रहे हैं और हमारे भाई गुज़र रहे हैं। इन हालात में एक मुसलमान के तौर पर हमारी ज़िम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। हम अपनी ज़ात में मगन होने की बजाय, अपनी मौज मस्तियों में गुम होने की बजाय, हम अपने उन मुसलमान भाइयों का, अहले पाकिस्तान का जो दर्द है उसको कम करने में अपना हिस्सा डालें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बतलाई है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है और जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो सारा जिस्म बेकरार हो जाता है, वो बुखार का शिकार हो जाता है, वो तकलीफ़ से कराहने लगता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज इज्तिमाई सतह पर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी मौज मस्तियों और अपनी ज़ात तक बंद रहने की बजाय हम अपने उन दुखी भाइयों की मदद करें जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं,
वो अपने वसाइल से अपने उन भाइयों की मदद करें जिनको अल्लाह ताला ने कोई एक्सपर्टी दी है, कोई डॉक्टर है या कोई पैरामेडिक्स वगैरह के कोई लोग हैं, वो तंजीमों के लिए अपनी खिदमात को उन्हें पेश करें, उन्हें अपनी खिदमात। जो लोग कुछ लिख सकते हैं, लिखने वाले अपने उन भाइयों की ज़रूरतों के लिए लिखे। जो अच्छा बोल सकते हैं वो बोल के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ और लोगों को तरगीब दें। महराब व मिंबर से वाबस्ता जो लोग हैं वो लोगों को ये बात बतलाएँ। मेरे दोस्तों, ये हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है और मैं समझता हूँ हम में से हर फर्द को अल्लाह ताला ने बेपनाह दिया हुआ है। कम अज़ कम हम में से हर बंदा अपने एक दिन की जो इनकम है या एक दिन का जो ख़र्चा है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने उन भाइयों के लिए वक्फ़ करे। मैं नहीं कहता कि आप फ़लाँ तंजीम को दें, आप फ़लाँ इदारे को दें। मैं ये समझता हूँ जिस तंजीम पर आपको एतबार है आप उन्हें राशन के ज़रिए उनकी मदद करें, आप नकद रकम के ज़रिए से उनकी मदद करें, और जो अपना वक्त दे सकते हैं वो वक्त दें। जो रज़ाकार, जो वॉलंटियर हैं वो अपने आप को इसके लिए वक्फ़ करें। मेरे दोस्तों, जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो कम अज़ कम अल्लाह ताला की बारगाह में अपने उन भाइयों के दुखों के मदावे के लिए, उनकी तकलीफ़ों में कमी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह करीम इस इम्तिहान में हम सब को सुरखरू फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।